सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरी वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाक आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ
ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः सवायेष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पहले थोड़ा भाष्य का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हम भाष्य का पाठ करेंगे। ये कैलाश आश्रम की जो किताब है उसमें 69 पेज पर दूसरे पैरा से सत्यादि शब्दा न परस्परम संबध्यन्ते। अब गीता प्रेस की किताब में ये किस पेज पे है, मैं लाया नहीं अपनी किताब है। 89 का सेकंड पैराग्राफ, तो आप लोग दोहराइए। सत्यादि शब्दा न परस्परम संबध्यन्ते। आप सत्यादि शब्दा न परस्परं संबध्यन्ते परार्थत्वात् विशेष्यार्थाहिते अतः एक एकः विशेषण शब्दः परस्परं निरपेक्षः ब्रह्म शब्देन संबध्यते। सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म अनन्तं ब्रह्म इति सत्यम् इति यद् रूपेण यत् निश्चितम् तद् रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यं यद् रूपेण निश्चितम् यत् तद् रूपं व्यभिचरत् अनृतम् इति उच्यते। अतः विकारः अनृतम् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम्
एवं सद एव सत्यम् इति अवधारणात् अतः सत्यं ब्रह्म इति ब्रह्म विकारात् निवर्तयति। अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणः कारणस्य च कारकत्वं वस्तुत्वात् मृदवत् अचिद्रूपता च प्राप्ता। अतः इदम् उच्यते ज्ञानं ब्रह्म इति। ज्ञानं व्याप्तिः अवबोधः भावसाधनः ज्ञानशब्दः ब्रह्मविशेषणत्वात् सत्य अनन्ताभ्यां सह न हि सत्यता अनन्तता च ज्ञानकर्तृत्वे सति उपपद्यते। ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेत् अनन्तं च यदि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तद् अनन्तं ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां प्रविभक्तम् इति अनन्यता अनन्तता न स्यात् यत्र न अन्यत् विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत् विजानाति तद् अल्पम् इति श्रुत्यन्तरात् नान्यत् विजानातीति विशेष प्रतिषेधात् आत्मानं विजानाति इति चेत् न भूमलक्षण विधिपरत्वात् वाक्यस्य यत्र न अन्यत् पश्यति इत्यादि भूम्नो लक्षण विधिपरं वाक्यम् यथा प्रसिद्धम् एव अन्यः अन्यत् पश्यति इति एतद् उपादाय यत्र तत् नास्ति स भूमा इति भूमस्वरूपम् तत्र ज्ञाप्यते अन्यग्रहणस्य प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात् न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्वपरं वाक्यम्
स्वात्मनि क्रिया अस्तित्वपरं वाक्यम् स्वात्मनि च भेद अभावात् विज्ञान अनुपपत्तिः आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञातृ अभाव प्रसंगः ज्ञेयत्वेन एव विनियुक्तत्वात् एक एव आत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन च उभयथा भवतीति चेत न युगपत् अनंशत्वात् नहि निरवयवस्य युगपत् ज्ञेय ज्ञातृत्व उपपत्तिः आत्मनश्च घटादिवत् विज्ञेयत्वे ज्ञान उपदेश अनर्थक्यं नहि घटादिवत् प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशः अर्थवान् तस्मात् ज्ञातृत्वे सति तस्मात् ज्ञातृत्वे सत्य आनन्त्य अनुपपत्तिः सन्मात्रत्वं च अनुपपन्नम् ज्ञान ज्ञातृत्वादि विशेषत्वे सति विशेषवत्वे सति सन्मात्रत्वं च सत्यत्वं तत्सत्यम् इति श्रुत्यन्तरात् तस्मात् सत्य अनंत शब्दाभ्यां सह विशेषणत्वेन ज्ञान शब्दस्य प्रयोगात् भाव साधनो ज्ञान शब्दः ज्ञानं ब्रह्म इति कर्तृत्वादिकारक निवृत्त्यर्थम् मृदादिवत् अचिद्रूपता निवृत्त्यर्थं च प्रयुज्यते ज्ञानं ब्रह्म इति वचनात् प्राप्तम् अन्तवत्वं लौकिकस्य ज्ञानस्य अन्तवत्व दर्शनात् अतः तद निवृत्त्यर्थम् आह अनन्तम् इति सत्यादीनाम् अनृतादिधर्म निवृत्तिपरत्वात् विशेष्यस्य च ब्रह्मणः उत्पलादिवत् प्रसिद्धत्वात्
मृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः एष वन्ध्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः। कल की कक्षा में हमने जो विवरण किया है भगवान शंकराचार्य ने भी और श्रुति ने भी। श्रुति में सबसे पहले सूत्र वाक्य लिखा। श्रुति माता ने कृपा करके कहा कि ब्रह्मविद आपनोति परम। जो ब्रह्म को जान लेता है वो सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। परम निरतिशय, बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा तो कुछ है नहीं। तो ब्रह्मविद यानी जानने मात्र से, वेदन मात्र से, जानने मात्र से, करना कुछ नहीं है, जानना है। हम लोगों के करने पर बहुत आस्था है कि करके हम बहुत कुछ पा लेंगे। श्रुति माता क्या कहती है कि सबसे बड़ी चीज करके नहीं पाई जाती है, जान के पाई जाती है। ब्रह्मविद आपनोति परम। उस ब्रह्म यानी सबसे बड़ी जो वस्तु है, चीज है, तत्व है, सत्य है, उसको पाने के लिए जानना होगा। किसको जानना होगा? ब्रह्म को जानना होगा। और उसको पाना फिर क्या है? जानना ही पाना है। जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जान करके ही ब्रह्म हो जाता है। बहुत तरह से हमारे अन्य ग्रंथों में बातें कही गई, रामायण से, भागवत से, उपनिषदों में। ब्रह्मविद ब्रह्मैव, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान से कोई नई चीज पैदा नहीं की जाती है। अगर नई चीज पैदा करनी होती तो कर्म जरूर करना पड़ता है। ज्ञान से केवल अज्ञान का नाश ही होता है। कोई क्रिएट नहीं होती है चीज। ज्ञान से क्रिएट करने के लिए कर्म चाहिए। घड़ा नहीं है, घड़े को बनाना है तो कर्म चाहिए। चाहे बनाओ, चाहे मांग के लाओ, चाहे गंदा पड़ा हो उसको जो है धो मांझ करके ठीक करो, कर्म करना पड़ेगा। नई चीज को जो नहीं पाया है उसको पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान से जो चीज पाई हुई है लेकिन जो अज्ञान के कारण न पाई हुई लगती है, उसी को पाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मविद आपनोति परम। अगर ज्ञान मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, इसका मतलब हम पहले से ही ब्रह्म थे, लेकिन अज्ञान के कारण हम कमबख्त खुदा होके बंदा नजर आ रहा था। हम जो है अज्ञान के कारण अपने को जीव समझ के बैठे थे, जन्मने मरने वाला शरीर समझ करके बैठे थे, सुख दुख पाने वाला जीव समझ के बैठे थे, मान अपमान से ग्रस्त होने वाली बुद्धि समझ करके बैठे थे। जबकि तो हम तो इन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का जो अधिष्ठान है, ब्रह्म तत्व, शुद्ध चेतन आत्म तत्व, हम तो वो थे। लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने को वो सब समझ रहे थे जो हम नहीं थे। तो ज्ञान से अज्ञान का केवल नाश होगा और फिर हमारे स्वरूप की उपलब्धि हमको हो जाएगी, जो पहले से ही थी, लेकिन अज्ञान के कारण जो हमको मालूम नहीं था। तो यहां पर दर्शन एवं आपत्ति, शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा था, यहां पर अदर्शन एवं अनाप्ति है। न पाने का मतलब अदर्शन ही है। ब्रह्म स्वरूप का अदर्शन ही ब्रह्म को न पाना है, और ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाना यही ब्रह्म स्वरूप की आपत्ति ही है। तो ब्रह्मवित् आपनोति परम। यह परम क्या है? ब्रह्म ही परम है, ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं। यानी ब्रह्मवित् आपनोति ब्रह्म। कहना क्या चाहती है श्रुति? ब्रह्मवित् आपनोति ब्रह्म। ब्रह्मवित् ब्रह्म को पा जाता है, और वो तो था ही, अज्ञान का निवारण हुआ। अब ये पाने की प्रक्रिया क्या होगी कि हम इसको बहुत ठीक तरीके से समझ लें, जान लें कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वेदन जानने का स्वरूप क्या है, पाने का स्वरूप क्या है, परम का स्वरूप क्या है, और
कुल मिलाकर के देखें तो अगर ब्रह्म के स्वरूप को ही हम ठीक तरह से समझ लेंगे तो फिर समझ लेना ही तो पाना है, और परम तो वो ब्रह्म है ही है। यानी ब्रह्म के स्वरूप को समझ लेना यही तो अज्ञान का निवारण है, क्योंकि जब सत्य एक ही चीज होगी, ब्रह्म ही होगा, इसका मतलब उसके अलावा सब असत होगा। तो हम जो जो मान्यताएं बना के बैठे हैं अपने बारे में, मैं के बारे में, जो हम ब्रह्म हैं इस मान्यता से अलग मान्यताएं, धारणाएं, कंडीशनिंग्स होंगी हमारी माइंड की, तो वो कंडीशनिंग्स तो तत्काल कहाँ चली जाएंगी, वो धारणाएं, मान्यताएं, ये तो समझ में ही नहीं आएगा जैसे ही हमको ब्रह्म के स्वरूप का बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। इसके लिए लक्षण किए ब्रह्म के, श्रुति ने स्वयं विवरण किया कि ब्रह्म है क्या। तदेशाभ्युक्ता, इसको बताने के लिए, ब्रह्म के स्वरूप के निरूपण के लिए ही श्रुति ने स्वयं एक उसका विवरण किया ब्रह्म का, और कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म के 3 लक्षण हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम, यानी सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म और अनंतम ब्रह्म। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य लिखा और एक एक इसका जो इलेबरेशन था ब्रह्म का, यानी 3 शब्दों से जो कहा गया, उसमें एक एक शब्द को थोड़ा खोल खोल करके बुद्धि के हमारे स्तर तक उतार करके उन शब्दों का स्पष्टीकरण करने का प्रयास भगवान शंकराचार्य ने किया कि सत्यम ब्रह्म का अर्थ क्या है, ज्ञानम ब्रह्म का अर्थ क्या है, और अनंतम ब्रह्म का अर्थ क्या है। और क्या ये अपने आप में संपूर्ण नहीं था? सत्यम ब्रह्म कहने से काम नहीं चल सकता था, ज्ञानम ब्रह्म कहने से काम नहीं चल सकता था, अनंतम ब्रह्म कहने से ही काम नहीं चल सकता था। ये तीनों शब्द क्यों दिए गए, और क्या ये शब्द कहीं और घटित हो सकते हैं? अगर कहीं और घटित हो जाएंगे तो फिर वही ब्रह्म हो जाएगा फिर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? ऋषि ने चिंतन किया और श्रुति ने अपने मुख से कहा, श्रुति तो परम प्रमाण है, ये कोई शंकराचार्य भगवान का चिंतन नहीं है, ये तो श्रुति ने में ही आया कि ये जो 3 लक्षण हैं ये ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं घटेंगे नहीं। सत्यम, ज्ञानम और अनंतम, इस सृष्टि में ब्रह्म के अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो साधक, पहले तो तुम सत्य की परिभाषा समझ लो, फिर सत्य कहने से क्यों श्रुति ने बात खत्म नहीं कर दी, ज्ञानम ब्रह्म कहने की उसको जरूरत क्यों पड़ी सत्यम ब्रह्म कहने के बाद भी, और सत्यम और ज्ञानम कह के भी अपने वक्तव्य को समाप्त क्यों नहीं किया, फिर अनंतम ब्रह्म कहने की भी जरूरत क्यों पड़ी। इस पर इलेबोरेट करते हुए जो अभी हमने भाष्य पढ़ा है उसके प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य ने कहा, कल भी हमने चर्चा की थी, कि सत्य क्या है, यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। जिसका जिस रूप में, यद रूपेण यद निश्चितम, जिसका जो स्वरूप निश्चित कर दिया जाए, तद रूपम न व्यभिचरत, उस रूप से उसका व्यभिचार न हो, तत् सत्यम, तभी उसको सत्य कहते हैं। यद रूपेण निश्चितम यद तद रूपेण व्यभिचरत अनृतम इति उच्यते। और अगर जो उसका स्वरूप निश्चित किया गया उस स्वरूप से व्यभिचार हो जाए, दूध खराब हो जाए, दूध से दही बन जाए, कुछ भी, तो उसको कहा अनृतम। अनृतम यानी सत्य वो है जिसके स्वरूप में कभी व्यभिचार होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं इस सृष्टि में कोई चीज है जिसके स्वरूप में व्यभिचार ना हो। हम माता के गर्भ में आए तो माता से ओवम आया,
पिता से स्पर्म आया और हम जाइगोट बने, और फिर सेल डिवीजन शुरू हुआ। हम कभी बेर के आकार के हुए, कभी अंड के आकार के हुए, कभी कुछ हुआ, फिर उसमें जीव का प्रवेश हुआ, फिर एक बिना हेल्पलेस चाइल्ड के रूप में माता के गर्भ से बाहर आए। धीरे धीरे जो है दूध पीते हुए, खाना पीना खाते हुए किशोर बन गए, युवा हो गए, ऐसा लगा कि हमारे समान कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे विपरिणमते हुआ, फिर 35 साल के बाद जो है क्षरण शुरू हो गया, अधेड़ हो गए, जर्जर अवस्था आ गई, और फिर ये हुआ कि चलो खूब विकार को प्राप्त हो रहा है हमारा ये शरीर। ये जिस रूप में निश्चित किया गया वैसा नहीं रहता है, ये तद्रूपेण व्यभिचरत, और अगर व्यभिचरत है तो अनृतम इति उच्यते। भगवान शंकराचार्य ने सत्य की जो परिभाषा दी कि यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरित तत् सत्यम, ये तो खूब व्यभिचार हो रहा है, और यद व्यभिचरित तो तद अनृतम, अनृतम का मतलब झूठ। मुंडक उपनिषद में आया, जो हमारे नेशनल एम्ब्लेम का पार्ट भी है, कि सत्यमेव जयते नानृतम। मुंडक में तो ये भी है, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्यमेव जयते ना अनृतम, झूठ, अनृत का मतलब झूठ। तो कहा कि हमारा शरीर तो विकारवान है, और हमारी भावनाएं, क्या अभी जो भावना है वही 2 घंटे बाद भी रहेगी, कुछ और मूड हो सकता है। बुद्धि की जो स्थिति शांत है वही बनी रहती है, कभी मान से ग्रस्त होती है, कभी अपमान से ग्रस्त होती है, कुछ भी नहीं। गाड़ी है, सर्विसिंग न कराओ चलना बंद हो जाएगी, घर की रिपेयरिंग न कराओ झरना प्लास्टर शुरू हो जाएगा। यहां कोई चीज ऐसी नहीं है सृष्टि में जिसको कि जैसा निश्चित कर दिया जाए स्वरूप, उससे व्यभिचार न हो। एवरीथिंग जो है वो स्वरूप से व्यभिचरित। इसका मतलब क्या है कि अनृतम, वो सब चीज सत्य नहीं है। तो कोई चीज तो होगी, कहाँ, वो तुम्हारा अपना आपा ही है। जिसने बचपन को भी जाना, जिसने जवानी को जाना, जिसने बुढ़ापे को जाना, जिसने मकान को बनते हुए देखा, बढ़िया मकान को जाना, झरते हुए मकान को भी जाना, नई गाड़ी को भी देखा, और बंद होती हुई और न चलती हुई गाड़ी को भी देखा, जिसने देखा, जो चेतना है, यानी जड़ पदार्थ सारे जो हैं, तो ये भी जड़ ही है। चाहे बुद्धि हमारी हो, वो भी पंचभूत से ही बनी हुई है, वो पंचभूत के सूक्ष्म अंश से बनी है, और ये स्थूल पंचीकृत पंचभूतों से फिजिकल बॉडी बनी है, संसार बना है। ये जितना माया, माया त्रिगुणात्मिका है, सत रज तम से बना हुआ जितना भी जगत है, वो चाहे अंतर जगत हो या बाह्य जगत हो, चाहे बुद्धि, मन, इंद्रियां, फिजिकल बॉडी या संसार के अनेक भेद विभेद, माया या भूत मात्र सत रज तम से बना हुआ जो भी है, वो जिस रूप में निश्चित किया जाएगा वो रहेगा नहीं। प्रकृति तो विकारवान है, वो विकार, इसीलिए झूठ है। परिभाषा पर लेंगे तो वो झूठ है, लेकिन जो चेतन है, जो जानने वाला तत्व है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, वो बूढ़ा नहीं होता है। चेतना बूढ़ी नहीं होती, चेतना परिवर्तित भी नहीं होती, व्यभिचार भी उसमें नहीं होता है। हर बदलती हुई चीज को देखने वाला, जानने वाला एक न बदलने वाला तत्व है, और वही हमारा स्वरूप है, वो चेतन तत्व है। उसी को हम साक्षी कहें, उसी को हम आत्मा कहें, उसको तो हम जानते हैं। कौन जानता है कि हम चेतन नहीं हैं? लेकिन बस दिक्कत यहीं फंसती है आकर के कि हम उसको ब्रह्म नहीं जानते। हम ये नहीं जानते हैं कि वो सबसे बड़ा है। हम तो कई बार कंफ्यूज करते हैं कि ये तो शरीर के साथ पैदा हुआ और शरीर मरेगा, क्योंकि जड़ाद्वैत की यही थ्योरी है कि जैसे ये शरीर जाएगा, ये तो अणु परमाणुओं के मिलने से, डीएनए से, या जैसे भी ये शरीर बना है, शरीर नष्ट हुआ तो चेतना भी नष्ट हो जाएगी। ये बात ऋषियों ने ही निकाली कि भाई ये जड़ के नष्ट होने से चेतन नहीं नष्ट होता है, जड़ के परिवर्तित होने से चेतन परिवर्तित नहीं होता, और जड़ के नष्ट होने से चेतन नष्ट नहीं होता। जो नष्ट होता है वो तुम नहीं हो,
जो सारी नष्ट होती हुई चीजों को जानने वाला चेतन तत्व है वो तुम हो। और उन्होंने चेतन की परिभाषा भी यही की कि जो अपने होने को भी जानता है और जो दूसरे के होने को भी जानता है। और जड़ की परिभाषा यही की कि जो न अपने होने को जानता है न दूसरे के होने को जानता है। जब चेतन इस शरीर में से निकल जाता है, केवल फिजिकल बॉडी पड़ी रह जाती है, तो वो फिजिकल बॉडी न अपने होने को जानती है न दूसरे को। जब तक वो चेतन तत्व इसके अंदर है तो वो इस शरीर को भी जानता है, दूसरों को भी जानता है, पूरे संसार को जानता है। तो कहा कि यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम, वो सत्य है। अतः विकारः अनृतम, इसलिए जो भी विकारवान है वो झूठ है। और दृष्टांत दिया छांदोग्य उपनिषद का कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। देखो घड़ा जो है वो बनता है, रहता है, फूट जाता है, फूट के फिर मिट्टी बन जाता है। तो क्या है, घड़े के मुकाबले मिट्टी ज्यादा स्थिर चीज है। घड़ा तो मिट्टी का विकार है और ये नाम मात्र है। एक घड़ा मिट्टी को ही एक आकार हुआ तो घड़ा नाम दे दिया गया। मिट्टी जो है उसको तुम सत्य मान सकते हो। यद्यपि अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो मिट्टी भी सत्य नहीं है। अभी आगे बताएंगे कि तस्माद आत्मनः आकाश संभूता, इस चेतन तत्व आत्म तत्व से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु और आपह, वायु से जल पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुई और अग्नि रापह, अग्नि से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से फिर अन्न औषधियां पुरुष आदि पैदा हुए। ये सृष्टि रचना का क्रम श्रुति स्वयं बताने वाली है। लेकिन यहां पर क्या बताया कि देखो सदैव सत्यम इति अवधारणात्, केवल सत्य ही सत्य है, यानी ब्रह्म ही सत्य है, चेतन ही सत्य है। कोई जड़ की इतनी ताकत नहीं है कि वो चेतन को सीमित कर सके। कोई वस्तु चेतन को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही अंतरंग होता है और उतना ही व्यापक भी होता है। आकाश सबसे सूक्ष्म है तत्वों में, तभी आत्मा से सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। तो आत्मा के मुकाबले तो आकाश भी स्थूल है और पंचभूत से बना हुआ है, माया से बना हुआ है। लेकिन पंचभूतों में भी आकाश सबसे व्यापक है। क्यों? क्योंकि सबसे सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म है चेतन आत्मा, इसलिए आत्मा तो आकाश से भी ज्यादा व्यापक होगी। इसलिए जो हमारी ये मान्यता है कि नहीं चेतन हमारे इस फिजिकल बॉडी या सटल बॉडी में कैद है, ये मान्यता तो बिल्कुल झूठी है। तर्क विरुद्ध मान्यता यह है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर या मन में कैद है। चेतन में सब कुछ है। जब आकाश में ही सब कुछ है और आकाश से भी ज्यादा व्यापक चेतन है, क्योंकि आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, तो फिर चेतन में ही तो सब कुछ है। कहा कि देखो अतः सत्यम ब्रह्म इति ब्रह्म विकारात् निवर्तित। तो सत्य क्यों कहा श्रुति ने? तीन लक्षण करते हुए सबसे पहला लक्षण सत्य क्यों कहा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा। इसका उद्देश्य था श्रुति का कि हे साधक, तुम ब्रह्म को इस रूप में पहचानो कि ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता है। सत्य ब्रह्मित ब्रह्म विकारात् निवर्तयति। सत्यम ब्रह्म श्रुति ने क्यों कहा? ब्रह्म में किसी भी प्रकार के विकार की संभावना को समाप्त करने के लिए श्रुति ने कहा सत्यम ब्रह्म। वो न बदलता है और मिटने का तो सवाल ही नहीं। यानी वो जो ब्रह्म तत्व है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई विकार संभव ही नहीं है। ये बताने के लिए श्रुति ने सत्यम ब्रह्म कहा।
अब प्रश्न यह है कि अगर ब्रह्म ही सत्य है तो फिर हम जिन चीज़ों को सत्य माने बैठे हैं, जिसमें हमारा ये शरीर भी है, फिजिकल बॉडी भी है, इंद्रियां भी हैं और हमारा सटल बॉडी भी है, इनकी स्थिति क्या बनेगी? इनका कारण कौन होगा? खाली माता पिता ही इसका कारण होंगे तो उनके पास भी तो वैसा ही शरीर स्थूल सूक्ष्म था जो हमारे पास है, और ये जन कब से चली आ रही है। भले हमको अपने परबाबा का या उनके पिताजी का नाम न मालूम हो, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा बैठना ही इस बात का प्रमाण है कि 400 साल पहले भी हमारा कोई पुरखा था, और समुद्रगुप्त के टाइम में भी था, और अशोक के टाइम में भी था, और भगवान कृष्ण के टाइम में भी था, और भगवान राम के टाइम में भी था। तब तो ये जो है डीएनए का जो है चला आ रहा है माता पिता से। लेकिन हमको ये थोड़ा कि हम 3 पीढ़ी से ही हमारा ये चल रहा है, ना ना, ये तो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से ये होमो सैपियंस आया होगा या उसके पहले तो ये तो धारा चलती चली आ रही है। तो कहा कि देखो ये धारा क्या वहीं से चल रही है? तो श्रुति कहती नहीं, ये ब्रह्म सबका कारण होगा। माता पिता या वो 17 लाख साल पहले राम जी के टाइम में जो हमारा पुरखा था वही कारण है, या उसके भी पहले लाखों, ये तो सृष्टि तो उन्होंने कहा नहीं। ऐसे अगर चलोगे तो माइक्रोकॉस्म में जाते जाते भी बुद्धि जो है फटने लगती है, और माइक्रोकॉस्म में जाते जाते भी बुद्धि फटने लगती है कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है। तो श्रुति कहती है इसका उद्देश्य कुछ है ही नहीं, इसका उद्देश्य नहीं है। किसी ने कहा ये सृष्टि किसने बनाई, तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी ये मानते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई। अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि भाई लोग प्रश्न पूछते समय कुछ मान्यताएं पहले से लेकर के चले आते हैं और सोचते हैं कि उत्तर देने वाला भी उन मान्यताओं को स्वीकार करके ही बैठा है और तब वो उसके आधार पर उत्तर देगा। अरे पूछना ही है तो पहले ये पूछो कि ये सृष्टि है कि नहीं है, ये सृष्टि है कि नहीं है। ये चीज कोई नहीं पूछेगा, पहले हो ये तो निश्चय हो जाए तब तो तय हो कि ईश्वर ने बनाई कि तुम्हारे चाचा ने बनाई कि किसने बनाई कि क्या हुआ कि पिताजी ने। पहले ये तो तय कर लो कि सृष्टि है कि नहीं है। तो वेदांत कहता है सृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं है, सृष्टि है ही नहीं तो बनने का क्या सवाल है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है, उसमें विकार कोई हो ही नहीं सकता है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम, छांदोग्य की यह भी श्रुति है कि सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। श्वेतकेतु को उपदेश करते हुए, तत्वमसि का उपदेश करते हुए पिता उनके आरुणि कहते हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्रे। ये जो तुम इदम इदम करके जान रहे हो, यानी जानने वाला तत्व चेतन तत्व है और जो तथाकथित जड़ वस्तुएं हैं, इन सबके पहले ये इदम जड़ बनने के पहले चेतन ही था एक, और वो एक और अद्वितीय था। यानी जो कुछ भी चेतन के अलावा तुमको अनुभव में आ रहा है वो उसके पहले चेतन था, यानी चेतन से ही वो बना होगा। जो चीज है उसी से तो न बनी हुई चीज बनेगी, कारण तो वही होगा, कारकत्व तो उसी में होगा और उसमें कोई विकार हो नहीं सकता, यानी वो बदल करके कुछ बन नहीं सकती। तो फिर क्या है, किस ढंग से बना? कहा बना ही नहीं, दिखा। अज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में ही बना, ज्ञानी की दृष्टि में सृष्टि नाम की कोई चीज ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि से, सूरज की दृष्टि से अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अंधकार कहते हैं एक बार गया भगवान से, ये सूरज बहुत परेशान करता है, हम जहां भी जाते हैं हमारे पीछे पड़ जाता है, हमको भगा देता है। सूरज ने कहा अंधकार क्या होता है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि अंधकार क्या क्या है और हम किसको कैसे परेशान कर रहे हैं। कहा देखो ये जो ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि नाम की, माया नाम की कोई चीज ही नहीं है।
ब्रह्म की दृष्टि में माया नहीं है, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में भी न माया है न माया से उत्पन्न कोई चीज है। माया का अर्थ क्या है? कि जो है नहीं लेकिन दिखती बहुत रूपों में है, इसी को तो माया कहते हैं। कि जो न होते हुए भी बहुत कुछ दिखे। देखिए, दो शब्द थे सत और असत, गीता में भी यही, ना सतो विद्यते भावा न अभावो विद्यते सतः। यही तो भगवान ने कहा जैसे ही उपदेश चालू किया। न असतः, असत का कभी भाव नहीं होता है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। अब जिस जिस चीज का अभाव हो जाए, ये फिजिकल बॉडी है, एक दिन नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। यानी हमारा जो चेतन स्वरूप है, आत्मा है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। हम तादात्म्य करके, जिस इक्विपमेंट से तादात्म्य करके उसमें मैं बुद्धि करके बैठे हुए हैं, उसका तो अभाव हो जाएगा, सत्य का अभाव नहीं होगा। तो अगर तो सत्य ब्रह्म है, सत्यम ब्रह्म है और सत्य ही था और उसमें विकार हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य शब्द ब्रह्म से विकार का निराकरण कर देता है, निवारण कर देता है, और ब्रह्म ही कारण होगा, तो फिर वो कैसा कारण होगा? कहा वो विवर्ती कारण होगा, अर्थात बिना बदले हुए ही वो ये सब बना है। अब भगवान जाने बना है कि हमारी दृष्टि में चूंकि अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ब्रह्म के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो वही ब्रह्म अंदर जीव बन करके अनुभव में आ रहा है और बाहर जगत बन करके अनुभव में आ रहा है। चूंकि जगत का अधिष्ठान भी हमको नहीं मालूम और अपना अधिष्ठान भी ब्रह्म हमको नहीं मालूम और परमात्मा कृष्ण का अधिष्ठान ब्रह्म भी हमको नहीं मालूम, तो वही ब्रह्म कभी हमको मायोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, राम कृष्ण के रूप में हमें दिखाई देता है, कभी जगत के रूप में दिखाई देता है और कभी जीव देहधारी के रूप में दिखाई देता है। तत्व एक ही है ब्रह्म, सत्य एक ही है ब्रह्म। उसी ब्रह्म को जन्माने का, कि हम उसको प्राप्त कर लें, श्रुति ने पहला लक्षण किया सत्यम ब्रह्म। फिर कहती है श्रुति ज्ञानम ब्रह्म। ज्ञानम ब्रह्म कहने की भी क्या हो कि सत्यम ब्रह्म से नहीं चल सकता था। कहा नहीं चल सकता था, क्यों? क्योंकि सत्यम ब्रह्म कहने से ही यह हो जाता कि सब कुछ का कारण वही ब्रह्म है, वही चेतन तत्व है। लेकिन फिर यह भी शंका हो सकती थी जिज्ञासु के मन में कि वो कारण अचित भी हो सकता है। मृत, भाष्यकार ने लिखा, कारणस्य च कारकत्वम वस्तुत्वात् मृदवत अचित रूपता च प्राप्ता। यह भी हो सकता था कि भाई सत्य ब्रह्म है तो फिर कारण भी ब्रह्म ही होगा, तो फिर वो अचित कारण भी हो सकता है मिट्टी की तरह। तो कहीं उसको कारण मान करके उसको अचित न मान लिया जाए, उसको जड़ न मान लिया जाए, इसलिए श्रुति ने एक उसका विशेषण लक्षण और किया ज्ञानम ब्रह्म इति, कि वो सत्य जड़ नहीं है, सत्यम ब्रह्म तो है लेकिन वो ज्ञानम ब्रह्म है, वो चेतन है, वो अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, वो जड़ाद्वैत की बात ना आ जाए। तुलसीदास यह चिद विलास जब बूझत बूझत बूझे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है चेतन शब्द। देखिए, चेतन की इस भाष्य में भी सबसे ज्यादा व्याख्या और चर्चा हुई है, और वैसे भी अगर एक शब्द कहना होता है ब्रह्म के लिए तो सत्य भी नहीं कहते हैं, अनंत भी नहीं कहते हैं, ज्यादातर यही कहा जाता है प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतन, प्योर कॉन्शियसनेस, नॉलेज इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ज्ञान या चेतन से ही उसका सबसे अच्छा व्याख्यान होता है, क्योंकि ज्ञान जो हम जान रहे हैं तो जानने वाला अपने को असत्य तो कह नहीं सकता, तो जानने वाला तो सत्य होगा ही। और हम कौन चीज है जिसको नहीं जानते हैं, या जितना जानते हैं वही तो हमारे जानने की अनंतता होती है। तो ज्ञान जो है, बुद्धि ही तो अनंत है, चेतन, बुद्धि ना भी कहें तो चेतन।
तो चेतन कहने से सत्यता भी उसमें कहीं ना कहीं आती है और अनंतता भी आ जाती है। चेतन ही तो अनंत को जानेगा, अगर चेतन नहीं होगा तो कैसे जानेगा। कहा कि देखो उसमें कहीं मृदवत अचित रूपता ना आ जाए कारण में, इसलिए कहा ज्ञानम ब्रह्म। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ज्ञानम ज्ञप्ति है। ज्ञान का अर्थ यहां पर क्या है? जैसे बुद्धि से ज्ञान होता है वैसा ज्ञान श्रुति जब ज्ञानम ब्रह्म कहती है तो बुद्धि जिस प्रकार से चीजों का ज्ञान करती है वो ज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है या और कुछ ज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है? तो बताते हैं कि वैसा अर्थ नहीं है। बुद्धि के ज्ञान पाने का तरीका अलग है और ब्रह्म का जो ज्ञान स्वरूप है वो बिल्कुल अलग डायमेंशन का है। वो बुद्धि के ज्ञान के स्तर का ज्ञान नहीं है ब्रह्म का। कहा ज्ञानम ज्ञप्ति है, यानी जो ज्ञानम ब्रह्म कहा वहां जो ज्ञानम शब्द का अर्थ है वो है ज्ञप्ति अवबोध भाव साधना। ज्ञप्ति वो ज्ञान मात्र है, वो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ है। हम हमेशा ज्ञान को किसी चीज का ज्ञान जानते हैं। मेज का ज्ञान हो गया, माइक का ज्ञान हो गया, चश्मे का ज्ञान हो गया, पुस्तक का ज्ञान हो गया। हम नॉलेज को नॉलेज ऑफ समथिंग करके ही जानते हैं। हम केवल प्योर कॉन्शियसनेस को नहीं जानते हैं। हम वृत्ति ज्ञान को ही, और वृत्ति हमेशा, वृत्ति का कोई ना कोई विषय होता है, थॉट का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। हम हमेशा ऑब्जेक्टिव नॉलेज को ही नॉलेज समझते हैं और ये क्या है? ये सब्जेक्टिव। ये नॉलेज विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होगी? ऑब्जेक्ट ना हो और ज्ञान तत्व हो तो क्या होगा? ये विषय रहित ज्ञान अगर होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा? कि ज्ञान तो हो और उसका विषय कोई ना हो, क्योंकि विषय हमेशा जड़ होता है और हमको सत्य का ज्ञान करना है। हमको जड़ का आकार न लिया हो ऐसे ज्ञान का अनुभव करना है जिसने किसी जड़ का आकार न लिया हो, तो वो ज्ञान मात्र हो जाएगा। वो इस पंखे का आकार लिए हुए, इस हॉल का आकार लिए हुए ज्ञान, उस गाड़ी का आकार लिए हुए, ये नहीं, ज्ञान मात्र, नॉलेज विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। वो जो अंतर तम में बैठा हुआ चेतन है, ज्ञान है। ज्ञप्ति जो ज्ञान मात्र है, अवबोध बोध मात्र है। इसको कृष्णमूर्ति कहते थे अवेयरनेस ओनली, बोध मात्र, बोध मात्र। और वो कहते थे ये हमेशा रहेगा, तुम्हारे साथ रहता है। चॉइसलेस अवेयरनेस उनका एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, चॉइसलेस अवेयरनेस। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि कोई चीज हमारे साथ आए, पास आए, चाहे मन की स्मृतियों से निकल करके आए या बाहर जगत में ज्ञानेंद्रियों से अंदर प्रवेश करे और हम उसको जानने से मना कर दें। पूरे जागृत और पूरे स्वप्न में हम जानने के लिए बाध्य हैं चीजों को। चॉइसलेस अवेयरनेस है हमारी, अवेयर रहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस है। लेकिन अगर वो अवेयरनेस ऐसी हो जाए कि वो बोध मात्र रह जाए, वो ज्ञप्ति मात्र रह जाए, वो नॉलेज ऑफ समथिंग न रहे, नॉलेज इटसेल्फ हो जाए, वो अवेयरनेस ऑफ समथिंग न रहे, अवेयरनेस ओनली, अवेयरनेस इटसेल्फ हो जाए, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ हो जाए, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं, तब फिर वो ज्ञान हो जाएगा जिसको श्रुति कहना चाह रही है ज्ञानम ब्रह्म। जिसको श्रुति ज्ञानम ब्रह्म कहना चाह रही है वो किसी चीज का ज्ञान नहीं है,
वो ज्ञान मात्र है। ज्ञानम ज्ञप्ति अवबोधा भाव साधना। ज्ञान जो है वो अस्तित्व का बोध कराने का साधन है। क्रिया का साधन वो नहीं है, भाव साधन है, अस्तित्व का बोध कराने का साधन है। क्योंकि हम जब किसी चीज को जानते हैं और वो अगर अनुकूल होता है तो हम कहते हैं कि अब इसके अनुसार क्रिया करके उस चीज को पाया जाए, प्राणी पदार्थ परिस्थिति को। तो यहां जो ज्ञान होगा, जो ब्रह्म का ज्ञान होगा, वो क्रिया का प्रेरक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो तो अस्तित्व मात्र है। वो तो जानता है दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर क्या करना और क्या पाना, आप्त काम होगा वो। कहा ज्ञान शब्द ब्रह्म विशेषणत्वात् सत्य अनंताभ्याम सह। कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि ज्ञान शब्द के को ब्रह्म का विशेषण बताया, लेकिन ज्ञान शब्द के साथ ही ब्रह्म के दो विशेषण और बताए, सत्य और अनंत। कहते हैं न ही सत्यता अनंतता च ज्ञान कर्तृत्वे सति उपपद्यते। अगर हम ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का कर्ता मानेंगे, यानी नॉलेज इटसेल्फ नहीं, नॉलेज ऑफ समथिंग मानेंगे, ज्ञान शब्द का अर्थ जैसे कि हम जानते हैं, मानते हैं। कहा अगर हम ज्ञान का कर्ता, अर्थात हम किसी चीज को जानते ही अपने को उसका ज्ञानी मानते हैं, अपने को उसका ज्ञाता मानते हैं। जैसे हमारा जो परसेप्शन होता है, तो वेदांत कहता है दो बातें घटती हैं कि ये माइक है, और पहला तो वृत्ति व्याप्ति हुई कि माइक है, और फिर दूसरा फल व्याप्ति हो जाती है, मैं माइक को जानने वाला हूं। ये फल व्याप्ति कही जाती है। दो स्टेजेस में ज्ञान होता है। यह माइक है, हमारी बुद्धि वृत्ति जैसे उसने माइक का आकार लिया, तो पहले तो हुआ कि यह माइक है, लेकिन यहीं तक ज्ञान नहीं रह जाता है, हम ज्ञाता भी बनते हैं उसके बाद। अहम जानामि, ये जो फल व्याप्ति है, ये हमको ज्ञाता बना देती है, हमको ज्ञानी बना देती है, हमको ज्ञान का कर्ता बना देती है कि मैं इस माइक को, ये जानने को क्रिया के स्तर पर उतार देती है। ज्ञान क्रिया हो गई है, जानने की क्रिया हो गई, और मैं ज्ञाता हो गया। और जानने की क्रिया द्वारा ये जो जड़ का ज्ञान जो भी होता है, ऑब्जेक्ट्स का ज्ञान होता है, ये इसमें ज्ञान की क्रिया भी होती है, और हम उसके क्रिया के फलस्वरूप जो ज्ञानी भी बनते हैं, ज्ञाता भी बनते हैं उसके। तो ये आशय ज्ञानम ब्रह्म का नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि न ही सत्यता अनंतता च ज्ञान कर्तृत्वे सति उपपद्यते। अगर हम यहां ज्ञान का शब्द इसी तरह से लेंगे कि माइक है और माइक का ज्ञान, कि हम माइक के ज्ञानी हैं, वो अगर हम वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ज्ञान क्रिया के कर्ता हम हैं, इस रूप में ही होंगे और हम ज्ञाता होंगे, ऐसा अर्थ ले लेंगे, तो उनके साथ जो सत्यता और अनंतता शब्द आया है, वो ज्ञान कर्ता के होने पर घटेगा ही नहीं। ज्ञान कर्ता के साथ जो ज्ञान की क्रिया को करके ज्ञाता बनने वाला जो ज्ञान का हिसाब है, उसके साथ सत्यता और अनंतता नहीं घट सकती है। क्यों नहीं घट सकती है? कहते हैं ज्ञान कर्तृत्वेन ही विक्रियमाणम कथम सत्यम भवेत। अगर ज्ञाता होगा तो ज्ञाता तो हमेशा विकारी ही होगा। विकारी का मतलब उसका कोई स्वरूप निर्धारित हो पाएगा। यही तो सत्य का अर्थ किया था कि जो जिस रूप में निश्चित हो उससे व्यभिचरित ना हो, कोई विकार ना हो। अब अभी माइक को जान रहा है, अभी पुस्तक को जान रहा है, अभी चश्मे को जान रहा है, तो वो तो ज्ञाता में तो हजार विकार हो रहे हैं। और डीप स्लीप में तो ज्ञाता रह ही नहीं जाता, ज्ञान की क्रिया ही नहीं रह जाती, उस समय तो ज्ञाता लुप्त ही हो जाता है, सो जाता है। तो उसमें तो व्यभिचार, जो स्वरूप ज्ञाता का
ज्ञान क्रिया के कर्ता का जो स्वरूप निश्चित हुआ वो स्वरूप तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान कर्ता, ज्ञानी, ज्ञाता का अर्थ ज्ञानम ब्रह्म में नहीं है, क्योंकि ज्ञाता तो हमेशा विकारी होगा, सदा एक जैसा रहेगा नहीं, इसलिए सत्य की परिभाषा पर वो खरा उतरेगा नहीं, इसलिए यहां ज्ञान कर्ता का अर्थ नहीं है। कथम सत्यम भवेत, ज्ञान कर्तृत्वता को अगर हम ज्ञान का अर्थ लेंगे तो वो सत्य नहीं होगा, और कहा अनंतम च, वो अनंत भी नहीं होगा। ज्ञानी या ज्ञाता जैसा अभी हम अपने को समझते हैं, जो ज्ञान का अर्थ समझते हैं, वैसा करेंगे तो न तो वो सत्य होगा और ना अनंत होगा। अनंत क्यों नहीं होगा? कहते हैं यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम। अनंत की परिभाषा दे रहे हैं पहले कि जिसमें कोई विभाग नहीं होता है उसी को तो अनंत कहते हैं। ये चश्मे का केस अनंत नहीं है, क्योंकि यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया। ये हाल भी अनंत नहीं है, क्योंकि वहां से शुरू हुआ वहां खत्म हो गया। हमारा जीवन भी अनंत नहीं है, 50, 60, 70 साल पहले शुरू हुआ। कहा अनंत वो है जिसका कोई विभाग ही नहीं किया जा सकता है, जिसमें पार्टीशन संभव ही नहीं है, वो अनंत है। यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते तद अनंतम, जिसके विभाग ही नहीं किए जा सकते हैं, जिसका जो कहीं से शुरू नहीं होता कहीं खत्म नहीं होता, वही तो अनंत होता है। कहा कि ज्ञान कर्तृत्वे च ज्ञेय ज्ञानाभ्याम प्रविभक्तम इति अनंतता न स्यात्। अगर तुम ज्ञाता के रूप में उस ज्ञान का अर्थ करोगे, ज्ञान कर्तृत्व के रूप में ज्ञानम ब्रह्म में ज्ञान का अर्थ करोगे, तो जो ज्ञाता होता है वो ज्ञेय से भी प्रविभक्त होता है और ज्ञान से भी प्रविभक्त होता है। ज्ञाता से हमेशा ज्ञेय अलग होता। भाई ज्ञाता हो, अगर माइक की ज्ञाता हो तो तुम ज्ञाता हो, ये तो अलग है तुमसे। ज्ञेय है ये और तुम ज्ञाता हो, तो ज्ञाता ज्ञेय से भी विभक्त होता है। ज्ञेय अलग चीज है, ज्ञाता अलग है, तुम ज्ञाता हो, ये ज्ञेय है, और ज्ञान से भी प्रविभक्त होता है। तुम माइक जो प्रविभक्त होगा उसी का तो ज्ञान कर पाओगे। तो ज्ञाता अलग है, प्रमाता अलग है और प्रमा अलग है। माइक का ज्ञान हुआ तो माइक का ज्ञान करने वाला अलग है और माइक का ज्ञान अलग है। ज्ञेय भी अलग है, ज्ञान भी अलग है और ज्ञाता भी अलग है। तो अगर हम ज्ञान करता उस ज्ञान का अर्थ लेंगे तो ज्ञेय से भी विभक्त होगा और ज्ञान से भी विभक्त होगा, और तब वो अनंत नहीं होगा, क्योंकि ज्ञाता जो है, अब इसलिए अनंतम शब्द कहा। अनंत को अप्रविभक्त होना चाहिए, विभक्त नहीं होना चाहिए, तब तो अनंत। तो इसलिए कहा कि देखो, अगर हम नॉलेज इटसेल्फ का अर्थ नहीं लेंगे ज्ञानम से, हम ज्ञाता का, ज्ञानी का अर्थ लेंगे, ज्ञान क्रिया के कर्ता का अर्थ लेंगे, तो न तो वो अविकारी होगा और न वो अनंत होगा ज्ञाता। इसलिए तीनों शब्द आवश्यक हैं ब्रह्म के लक्ष्य कराने के लिए। अर्थ का अनर्थ न हो जाए इसलिए श्रुति ने तीनों शब्द दिए। सत्य भी कहना आवश्यक है, ज्ञानम ब्रह्म भी कहना आवश्यक है और अनंतम ब्रह्म भी कहना आवश्यक है। एक बार शार्ट में देख लें कि तीनों शब्दों का वास्तव में क्यों कहना आवश्यक है। कहा देखो, विकार की निवृत्ति के लिए शब्द आया सत्यम, कि वो जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसमें कोई विकार संभव नहीं है। तो विकार अर्थात चेंज, विकार का मतलब क्या है? चेंज, परिणमन। किसी प्रकार का चेंज उसमें पॉसिबल नहीं है। उसका जो स्वरूप निश्चित हो गया, निश्चित हो गया, परिवर्तनशील नहीं है। उसमें चेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म में विकार की निवृत्ति के लिए शब्द श्रुति ने कहा सत्यम। और फिर कहीं उसमें यह ना हो कि सत्य तो है लेकिन वो जड़ है, उसमें अचिद रूपता की निवृत्ति के लिए शब्द कहा
ज्ञानम, ज्ञानम। और कहीं ऐसा न हो जाए कि वो ज्ञान जैसा हम ज्ञान से कि उपजय विनसय ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग, तुलसी बाबा ने कहा ना, हम लोग ज्ञान के जिस स्वरूप से परिचित हैं वो उत्पत्ति और नाश वाला ज्ञान है और सुषुप्ति में लीन हो जाने वाला ज्ञान है। लेकिन यहां पर क्या कहा कि हम उस ज्ञान को उत्पत्ति और नाश वाला ज्ञान न समझ बैठे, इसलिए अनंत शब्द आया कि ये वो ज्ञान है जिसकी न उत्पत्ति होती है न नाश होता है। तो विकार की निवृत्ति के लिए शब्द कहा सत्यम, अचिद रूपता की निवृत्ति के लिए शब्द कहा ज्ञानम, और उत्पत्ति और नाश की निवृत्ति के लिए शब्द आया अनंतम, कि वो विकार रहित है, वो चेतन है, जड़ नहीं है। तो इस जगत का कारण कैसा हुआ? देखिए, जो सत्य है कारण तो वही होगा। एकदम स्पष्ट है कि इस शब्द का कारण चेतन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और उसमें कोई प्रविभाग हो ही नहीं सकता है, उत्पत्ति नाश नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें उत्पत्ति दिखाई दे रही है तो वो हमारा अज्ञान ही है, उत्पत्ति हो नहीं सकती और नाश भी नहीं हो सकता। हमको जहां जहां तक उत्पत्ति दिखाई देती है वो भी हमारा भ्रम है, वो झूठ है, और जहां जहां तक नाश है, ब्रह्म में न कहीं कोई उत्पत्ति हो सकती है न नाश हो सकता है। वो तो चेतन स्वरूप है, वो तो सत स्वरूप है और वो अनंत है। हम जो है, और हमारे यहाँ के शास्त्रों ने यही कहा, तुलसीदास जी कहते हैं यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रम यत्पादप्लव मेकमेव भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। कहा यन्मायावशवर्ती विश्व, उसकी माया के वश में ये सारा विश्व है, उसके नहीं। उसको क्या पड़ी है ये विश्व बनाने की? उसकी माया के कारण ही ये बना हुआ है। माया का मतलब जो दिखाई बहुत बड़ी चीज देती है लेकिन जो वास्तव में है नहीं। ब्रह्म के सामने माया का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी माया के वश में यह है। और कौन? बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी और बड़े बड़े प्रभुता संपन्न देवता भी सब माया के ही घेरे में हैं। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देव और असुर सब माया से ही उत्पन्न हैं और माया में ही रह रहे हैं। वो स्वरूप के बोध को, ब्रह्म बोध को प्राप्त नहीं है, नहीं तो फिर उनकी वो स्थिति रही न जाती। ब्रह्मादि देवासुरा, कहा यत् सत्वादि अमृषा एव भाति सकलम, ये है तो मृषा, मृषा का मतलब झूठा, लेकिन भाति अमृषा, ये सत्य, अमृषा सत्य भी नहीं कहा दिखाई देता है। तुलसी बाबा ने कहा है तो झूठा लेकिन गैर झूठ दिखाई देता है तो झूठ लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है जैसे गैर झूठ हो। क्यों? क्योंकि इसका जो अधिष्ठान राम जी हैं, जो ब्रह्म तत्व है वो सत्य है। अधिष्ठान की सत्यता के कारण ये झूठ भी सच सा दिखाई देता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता के कारण, जिन राम जी, जिन ब्रह्म अधिष्ठान होने के कारण ये जो मृषा है, जीव हो चाहे जगत हो, ये मृषा सृष्टि भी सत्य इव दिखाई देती है। सत्य नहीं, सत्य जैसी दिखाई देती है। कैसे दिखाई, क्यों दिखाई देती? मोह साया, अज्ञान के कारण। मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाया। और फिर उन्होंने वही दृष्टांत दिए, रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर वारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके को उठारी। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख आई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। कहा देखो, जैसे
सीप में चांदी दिखाई दे, जैसे किरणों में जल दिखाई दे, एकदम वैसे ही ये जगत उस ब्रह्म तत्व में प्रतीति मात्र है, ये केवल दिखाई दे रहा है। चांदी कहीं होती होती नहीं सीप में, किरणों में जल कहीं होता नहीं है, लेकिन दिखाई बहुत सच्चा सच्चा देता है। जदपि मृषा त्यों काल, तीनों कालों में ये झूठ है, न इसका कहीं शुरुआत है, न इसका कहीं बीच है, न इसका कहीं अंत है। मृषा त्यों काल सोई, लेकिन ब्रह्म न से, क्योंकि अज्ञान के कारण चक्षु देखते हैं सत्यवत, चूंकि अधिष्ठान को नहीं देख पा रहे हैं, राम जी का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए जिसका ज्ञान है उसी को सत्य मान करके बैठे हुए हैं। और कहा कि ठीक है बैठे रहते, कहा नहीं, यही विधि जगह हरि आश्रित रही। इसी प्रकार से उस ब्रह्म तत्व के का आश्रय लेकर के ये जीव और जगत रहते हैं। तो कहा तो रहते रहे, ठीक है, इट्स सो गुड, सब बढ़िया बढ़िया तो है। कहा नहीं, यद्यपि असत्य देत दुख है। हम जगत से हो सकता है कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन ये खूब दुख देता है। दुखालयम अशाश्वतम, गीता ने कहा ये दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। केवल अशाश्वत होता तो कहते ठीक है जितने दिन है उतने दिन तो मस्ती से जिंदा रहें, उनका जिंदा ही तो नहीं रह जाता मस्ती से, नहीं तो आदमी को भगवान की तलाश ही खत्म हो जाती है। रहे मस्ती से, बिना उसको जाने तुम अपने आनंद स्वरूप से परिचित नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये असत्य ही होता तो ठीक था, लेकिन देत दुख आ रही। ये जो दुख से तो हर आदमी मुक्ति चाहता है। यद्यपि असत्य देत दुख आई, दुखालयम अशाश्वत। ये नहीं कहा कि थोड़ा थोड़ा सुख दिया, भगवान ने एकदम ही कहे दुख का घर है और अशाश्वत तो है ही। और कहा कि देखो जब तक जान नहीं लोगे तब तक ये सच्चा ही लगता रहेगा। झूठ हो सत्य जा ही बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठ हो सत्य जाए, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो जगत के भेद विभेद ही सत्य लगते रहेंगे, जीवत्व ही सत्य लगता रहेगा। वो जो ज्ञान क्रिया का करता, हम अपने ज्ञान को ही बहुत बड़ी चीज मान के बैठे रहेंगे, जबकि वो तो बुद्धि का धर्म है, और बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि ब्रह्म नहीं है। बुद्धि तो अज्ञान की पहली संतान है, शंकराचार्य जी कहते हैं। और हम सोचते हैं हम बुद्धि से सब कुछ जान लेंगे। नहीं नहीं, बुद्धि के अधिष्ठान को जान करके तुम सब कुछ जान सकते हो, बुद्धि से सब कुछ नहीं जान सकते हो। बुद्धि से जो भी जानोगे, चूंकि बुद्धि स्वयं माया की उपज है, इसलिए माया को तो जान सकते हो बुद्धि से, सत्य को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। सत्य को तो बुद्धि वृत्ति का साक्षी होकर के ही जाना जा सकता है। इस प्रकार से कहा कि देखो ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां विकार कोई है नहीं, इसलिए सत्य है। वो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अचित नहीं है। सत है तो कारण तो वही होगा, लेकिन वो चेतन कारण है। गुरु जी कहते थे कि देखो जितना भी हमारा दार्शनिक समाज है, या दार्शनिक समाज क्या कहें, जो गैर दार्शनिक समाज है, यानी जो सो कॉल्ड साइंटिफिक ओरिएंटेशन वाले लोग हैं, तो वो तो बुद्धि को ही प्रमाण मान करके और जड़ की खोज में लगे रहते हैं। बुद्धि उनके लिए वो टूल है जिससे वो सत्य का कहते हैं पता लगा लेंगे। और कहां पता लगाएंगे, यानी और जगत में जड़ में पता लगा लेंगे, सत्य का तो कैसे लगा लेंगे। जो पता लगाने का इक्विपमेंट है वो भी जो है सत्य नहीं है, और जिसका पता लगा रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। तो उस बुद्धि से जगत में तमाम एक्सपेरिमेंट करके इस फिजिकल बॉडी के लिए या थोड़ा थोड़ा मन को शांत देने के लिए, जीवन को सरल सहज सुविधा से भरा हुआ तो बनाया जा सकता है, उससे बुद्धि से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गॉड पार्टिकल, कोई संत उस दिन बोल रहे थे भाई गॉड कभी पार्टिकल हो सकता है? एक व्यर्थ की बात कि आई एम इन सर्च ऑफ गॉड पार्टिकल, और उसके लिए इतनी बड़ी मशीन बना ली हजारों पुर्जे जोड़ करके कि अब अरे गॉड पार्टिकल नहीं है, गॉड तो चेतन है, वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है,
वो तो अधिष्ठान है सारे पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल के रूप में उसकी खोज नहीं हो सकती, वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। वो इनर मोस्ट सब्जेक्टिव सर्च आपको करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव सर्च से कभी गॉड नहीं मिलेगा। तुमको अंदर 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 अंतर यात्रा करते करते, जिसके अंदर फिर कुछ भी ना हो, जो अंतर तम में तुम्हें बैठा हुआ है, अभी बताएंगे श्रुति माता, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वो जो बुद्धि गुहा के भी अंतर में ज्ञान स्वरूप चेतन बैठा हुआ है, वो परम सत्य है, वो ब्रह्म है। बाहर मशीनों से खोजने से ब्रह्म परम सत्य नहीं मिलने वाला है। भागवत जी में भी एकदम स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही ये बात कह दी। व्यास जी कहते हैं, तेजो वार्य मृदाम यथा विनियम यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। पहले दूसरे श्लोक में ये बात आई, प्रथम स्कंद के ही मंगलाचरण में व्यास भगवान कहते हैं कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ, परम सत्य का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ भागवत लिखने जा रहा हूं, तो हमारे यहाँ मंगलाचरण करने का एक शिष्ट परंपरा रही कि तो मैं उस परम सत्य का ध्यान करके, तभी तो जो ध्यान ही नहीं कर पाएगा, जान ही नहीं पाएगा, वो निरूपण उसका क्या करेगा। तो उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो सत्य कैसा है, और उस सत्य के कंपैरिजन में जिसको हम सत्य मानते हैं उनकी क्या स्थिति है, जगत की और जीवत तो क्या स्थिति है। कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनियम, जैसे तेजो वारि, जैसे तपती हुई सूरज की किरणों में तेज, तपती हुई सूरज की किरणों में वारि अर्थात जल का भ्रम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता था, मैदानों ने ऐसा बना दिया युधिष्ठिर का महल कि जहां पानी भरा था और लगता था कि जमीन है, जमीन में लगता था कि पानी भरा है, उसी में तो गिर गया था दुर्योधन, और जहां पे जमीन थी वहां धोती उठा के चलता था। तब कहते हैं भीम हंसे और कौन कौन, फिर महाभारत। कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनियम, जैसे विकल्प हो जाता है, भ्रम हो जाता है, सूरज की तपती किरणों में जल का भ्रम हो जाता है, और जैसे जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, कहा जैसे इस चेतना में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भ्रम हो जाता है। हम तीन अवस्थाओं में वाला तो अपने को जानते हैं, तुरी वाला तो जानते ही नहीं। त्रिसर्गो मृषा, ये तीनों अवस्थाएं अमृषा हैं, झूठी हैं, सत्यवत्य नहीं है। न जागृत सत्य है, न स्वप्न सत्य है, और न सुषुप्ति सत्य है। सत्य तो इनका अधिष्ठान चेतन आत्म तत्व है, जिस पर ये अवस्थाएं खेलती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये हैं तो मृषा, झूठी, लेकिन ये अमृषा लगती हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम, वो सत्य जो अपने स्वरूप में माया से रहित है, कोकम माने माया, धामना स्वयं अपने धाम में, अपने स्वरूप में जो निरस्त कोहकम है, जो माया से परे है, माया से रहित है, अपने स्वरूप में माया उसको छू ही नहीं गई ब्रह्म को। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य ब्रह्म का मैं ध्यान करता हूं, उस चेतन का मैं ध्यान करता हूं, उस सत्य का मैं ध्यान करता हूं, उस अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का। देखिए इसीलिए गुरु जी कई बार कहते, वहां उन्होंने नहीं कहा कि कृष्णम परम धीमहि, हालांकि जो बहुत भक्तिभाव वाले हैं वो इससे थोड़ा सा वो होते हैं कि नहीं नहीं देखिए ट्विस्ट कर रहे हैं, वो तो कृष्ण लीला के लिए लिखी गई थी भागवत। कहा नहीं, हमारे ऋषि व्यास जी ने कहीं उसमें, सुखदेव जी ने भ्रम नहीं, वो चूंकि एक मार्ग है, कृष्ण प्रेम और
कृष्ण की उपासना उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। कौन सा परम सत्य? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग जो है वो अवतारी कृष्ण की वाणी भी है, अवतारी कृष्ण की उपासना भी है, उनके इसलिए वो लिखा गया। लेकिन फिर हम इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि वो भी एक समय उनका वो कृष्ण स्वरूप उत्पन्न हुआ और फिर लीन हो गया। उत्पत्ति नाश के परे वो स्वरूप नहीं था, और जो स्वरूप उनका उत्पत्ति नाश के परे है असल में वही उनका वास्तविक स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हमारा भी स्वरूप है, उनका भी स्वरूप है, और वही सब कुछ के परे है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान कर्तृत्वे च ज्ञेय ज्ञानाभ्याम प्रभिभक्तम अनंतता न स्वात्। जो ज्ञाता है वो तो ज्ञान से भी प्रविभक्त है और ज्ञेय से भी विभक्त है। वो तो सीमित ही होगा ज्ञाता, ज्ञेय द्वारा भी सीमाकरण उसका होगा, ज्ञान द्वारा भी सीमाकरण हो जाएगा, तो फिर ज्ञाता अनंत कैसे होगा? इसका मतलब क्या है कि वो जो ज्ञान शब्द से ज्ञप्ति मात्र, अवबोध मात्र ही कहा गया है। फिर दूसरी श्रुति कोट करते हैं भगवान शंकराचार्य, यत्र न अन्यत विजानाति स भूमा। भूमा अर्थात निरतिशय अर्थात ब्रह्म की परिभाषा दूसरी श्रुति में क्या दी गई छांदोग्य में, कि यत्र न अन्यत विजानाति स भूमा। वो भूमा, वो ब्रह्म क्या है जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, निरतिशय है, जहां दूसरे को नहीं जानता वही। दूसरा हो तब तो जाने, वो तो अनंतम है। दूसरा होगा तो उस दूसरे से वो विभाजित हो जाएगा, अनंतम कहाँ रह जाएगा। यत्र अन्यत न विजानाति, यत्र न अन्यत विजानाति, जो दूसरे को नहीं जानता वही भूमा है, नहीं देखता, नहीं जानता। अथ यत्र अन्यत विजानाति तद अल्पम, जो दूसरे को जानता है वो अल्प है, वो भूमा नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जब होगा तो दूसरे को नहीं जानेगा, क्योंकि जानेगा तो उससे जानी जाने वाली चीज से सीमित हो जाएगा, वो तो अनंतम कहाँ रह जाएगा। वो ज्ञान मात्र नहीं होगा, दूसरी चीज को जानने वाला ज्ञाता होगा, ज्ञान मात्र नहीं होगा। और ब्रह्म तो ज्ञान मात्र है और वही सत्यम भी है, वो विकारी भी हो जाएगा। कहा इति श्रुति अंतरात्। अब एक पूर्व पक्ष ने फिर अपना प्रश्न उठाया। उसने कहा ठीक है, ये सब बातें आपकी जान लिया, लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि न अन्यत विजानाति इति विशेष प्रतिषेधात् आत्मनं विजानाति इति चेत। ठीक है, आपने ये श्रुति कह दी कि न अन्यत विजानाति स भूमा, जो अन्य को नहीं जानता है वही भूमा है, वही ब्रह्म है। जो दूसरे को जानेगा तो वो सीमित हो जाएगा, प्रविभाज्य हो जाएगा दूसरे से, तो अनंत नहीं रह जाएगा, वो तो ज्ञाता हो जाएगा, ज्ञेय ज्ञान से विभाजित हो जाएगा। हम अगर ये कहें कि ठीक है दूसरे को तो नहीं जानता है, लेकिन आत्मानं विजानाति, अपने आप को जानता है। दूसरे को हमने मान लिया श्रुति प्रमाण से कि जो ब्रह्म है वो दूसरे को नहीं जानता, लेकिन वो अपने आप को जानता है। अगर ये कहें तो भाष्यकार कहते हैं नहीं, भूम लक्षण विधि परत्वात् वाक्य से, भूमा का लक्षण विधि परक है, ये निषेध परक नहीं है। ये नहीं तुम कह सकते हो कि दूसरे को नहीं जानता है तो अपने आप को जानता है। नहीं नहीं, वो ज्ञाता है ही नहीं, न वो अपने का ज्ञाता है न दूसरे का ज्ञाता है। ये तुम लोक प्रसिद्धि के आधार पर ज्ञान का लक्षण कर रहे हो, क्योंकि लोक में यही प्रसिद्ध है कि दूसरा ही दूसरे को देख सकता है। ये लोक प्रसिद्धि को ही आधार मान करके श्रुति ने कहा कि देखो, जो भूमा है, जो ब्रह्म है, वो दूसरे को न अन्यत पश्यति, दूसरे को नहीं जानता है। वो भूमा का ये जो लक्षण बताया है वो इस आशय से नहीं बताया है कि दूसरे को नहीं जानता लेकिन अपने को जानता है, बल्कि
द्वैत के निषेध के लिए ये लक्षण बताया है कि ना अन्यत्र जानाति, यानी दूसरा है ही नहीं तो जानेगा किसको। ये नहीं लक्षण करने के लिए बताया है कि दूसरे को तो नहीं जानता लेकिन अपने को जानता है, वो तो ज्ञान मात्र है। भूमा का लक्षण श्रुति ने ब्रह्म का अवबोध कराने के लिए किया है, किसी ज्ञान क्रिया के प्रदर्शन के लिए नहीं किया है, बल्कि यह बताने के लिए किया है कि तुम जब ज्ञाता बनते हो, ज्ञानी बनते हो, ज्ञान क्रिया के द्वारा, वो मत समझ लेना ज्ञान का अर्थ, ज्ञान का अर्थ, क्योंकि वो ज्ञान क्रिया करके ज्ञानी बनने वाला जो ज्ञाता होता है वो तो प्रविभक्त होता है, वो ज्ञेय से भी अलग होता है, ज्ञान से भी अलग होता है, और वो ज्ञाता सीमित होता है। इनका ज्ञाता अलग, इनका ज्ञाता अलग, इनका ज्ञाता अलग, इनका ज्ञाता अलग, इनका ज्ञान अलग, इनकी ज्ञान क्रिया अलग, लेकिन चेतना तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो अलग नहीं है, वो प्रविभक्त नहीं है। ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म में टुकड़े नहीं हैं, चेतना में टुकड़े नहीं हैं, चेतना में सब कुछ है। ज्ञाता अलग अलग हैं, ज्ञान अलग अलग है, ज्ञान क्रिया अलग अलग है, लेकिन वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो सत्यम है, उसमें विकार हो नहीं सकता, दूसरे को जान नहीं सकता, क्योंकि भूमा है, दूसरा है ही नहीं, तो जानेगा किसको। इस प्रकार से श्रुति ने बड़े स्पष्ट रूप से ब्रह्मविद आपनोति परम, पहले तो उपदेश किया कि देखो ब्रह्म को जानते ही सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, जो प्राप्त की जा सकती है, परम को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को निरतिशय को प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसके जानने का तरीका क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। स्पष्ट रूप से सत्य का अर्थ जान लिया जाए, ज्ञान का अर्थ जान लिया जाए और अनंत का अर्थ जान लिया जाए, और इन तीनों से लक्षित उस ब्रह्म को अपने अंदर उसको अनुभव कर लिया जाए। क्योंकि बिना बोध के, बोध मात्र वो है, ज्ञान मात्र है, बिना उसका बोध हुए उसका आनंद नहीं आएगा, उसकी तृप्ति का अनुभव नहीं होगा, और हमारे और उसके बीच में केवल अज्ञान का ही पर्दा है। न जाने, चेतन तो हम जानते ही हैं, कौन है जो कह दे हम चेतन नहीं है, लेकिन उस चेतन के ब्रह्मत्व को इन तीन लक्षणों के माध्यम से बिल्कुल रगड़ रगड़ करके बिल्कुल स्पष्ट कर लेना, यही उस ब्रह्म के बोध का रास्ता बताया श्रुति माता ने। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।